जय गुरु जी सब संगत को जो इस दरबार में आए हुए हैं और जो आगे सुनेंगे। और आज का हमारा एपिसोड 19 और चैप्टर 43 रिसरेक्शन ऑफ युक्तेश्वर गिरी जी, गुरु का पुनरुत्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन और बहुत लंबा चैप्टर है इस पुस्तक का। और देखिए, इससे पहले 2 चैप्टर्स और आए थे, लॉ ऑफ मिराकल्स और क्रिया योगा, विच वर वेरी टफ। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैंने कुछ वीडियोस सुने हैं जिनमें कुछ मास्टर्स ने बोला कि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप 10 बार सुनेंगे तो तब आपको समझ आएगा। और मेरा ये यहाँ पे प्रयास है कि मैं आपको जो मैंने समझा है मैं आपको बता सकूं क्लैरिटी से। और अगर और उन्होंने ये भी वहां पे मास्टर्स ने बोला कि आप अपने गुरु को अरदास करिए कि आपको ये चैप्टर समझा सके, आपको समझ आए। तो मेरी आपसे हम सबको अरदास हम करते हैं गुरु जी से, और जो भी इस पुस्तक के जितने गुरुज हैं, कि ये जो चैप्टर है ये मैं आपको ठीक तरह बता सकूं। और ये बहुत सीरियस चैप्टर है इस किताब का। दिस इज द अल्टीमेट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसके बाद 3-4 चैप्टर्स रह जाते हैं। और देखिए, ये जो मैं इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ आउटलाइन बताती हूँ बिफोर स्टार्टिंग कि व्हाट इट इज अबाउट। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा और आप अपने माइंड को भी खोलिए इस चैप्टर को सुनने के लिए, कानों को नहीं, आप अपने माइंड को भी खोलिए। और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फिर इसको बार बार सुनिए, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें परमहंसा जी ने भी क्या कहा है कि आप थोड़े विचलित हो जाएंगे ये चैप्टर सुन के, और आपकी इतनी जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये क्या है, लाइफ क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन देती हूँ कि इन्होंने इसमें हमारे 3 वर्ल्ड्स के बारे में बताया है। देखिए, एक हमारी धरती है और एक जब हमारा शरीर हम अपना त्यागते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, विच इज कॉल्ड सूक्ष्म वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड। उसके बाद देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड विच इज कॉल्ड कॉजल वर्ल्ड। और ऐसे ही हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक शारीरिक होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक कॉजल होती बॉडी होती है जिसमें हमारी सोल एनकेस्ड है। और जो हमारे तीनों बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं। जो कॉजल बॉडी है, दैट इज अ आइडिया, हमारे जो मन के जो अंदर के विचार होते हैं। और सूक्ष्म है जो भाव और आपके अहम और ये सबका। और फिजिकल बॉडी तो हमको पता है कि हम जो अपने काम करते हैं। और ये इस किताब में इन्होंने बताया कि जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो इन सूक्ष्म वर्ल्ड। और सूक्ष्म वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, और इसका सबसे बड़ा जो स्वर्ग है एस्ट्रल वर्ल्ड का, दैट इज कॉल्ड हिरण्यलोक। और उसके बाद क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये मैंने आपको हल्का सा आउटलाइन दिया है ताकि आपको जब मैं ये चैप्टर करूंगी तो आपको समझ आए। और अब मैं शुरू करती हूँ। ये जो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था, वेयर वी एंडेड कि युक्तेश्वर गिरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे परमहंसा बहुत विचलित हो गए थे। उन्होंने बहुत अपने गुरु का जाने का फील किया। फिर वो वापस अपने अमेरिका जाना चाहते थे, बॉम्बे आए तो बॉम्बे में उनको शिप में जगह नहीं मिली, तो वो बॉम्बे में उस टाइम रह रहे थे। तो ये जो चैप्टर है ये वहां से शुरू होता है। ये कहते हैं कि मैं बॉम्बे में रीजेंट होटल में 3rd फ्लोर के अपने कमरे में खड़ा हुआ था। खिड़की, बहुत बड़ी खिड़की थी, तो मैं क्या देखता हूँ, सामने वाली एक ऊंची इमारत में के छत पर प्रकाश में मुझे भगवान कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन हुए। और वे मुस्कुरा रहे थे और सिर और हाथ हिला रहे थे। कहते मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद की मुद्रा करके अंतर्धीन हो गए। कहते वो चले गए, लुप्त हो गए, क्योंकि उनको इतने ही, वो सो एलिवेटेड, बट उनको समझ नहीं आया कि मुझे भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। और फिर उन्होंने फिर ये देखिए, जो भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को गीता में क्रिया योगा का के बारे में बताया था। तो क्रिया योगा स्टार्टेड फ्रॉम गीता एंड फिर ये लुप्त हो गई। उसके बाद ये पतंजलि आई, और एंड देन महाअवतार बाबा जी ने लहरी माशय को बताई। उसके बाद युक्तेश्वर गिरी और परमहंसा जी को। तो ये
उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो जर्नी थी, वॉयज पोस्टपोन हो गई, शिप में जगह नहीं मिली, तो मैंने बॉम्बे में मैंने बहुत लोगों गैदरिंग्स में अपने एड्रेसेस दिए। उसके बाद मैं वापस कलकत्ता और पुरी जा रहा था, जहां मैं अपने गुरु की समाधि के दोबारा दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, उसके एक हफ्ते के बाद 19 जून 1936 में अपने कमरे में दोपहर के 3 बजे, कहते मैं डीप मेडिटेशन में था, तो कमरे में बहुत बड़ा दिव्य प्रकाश हुआ, और इतना बड़ा प्रकाश हुआ, कहते जैसे स्वर्ग में प्रकाश हो गया, कि जिससे मेरा ध्यान टूट गया। और मैं क्या देखता हूँ संगत जी, देखिए, कहते हैं रक्त मांस के शरीर में भी के में श्री युक्तेश्वर गिरी खड़े हैं। उनकी बड़ी प्यारी स्नेह देवताओं को मोहित करने वाली मुस्कान खिल रही थी। तो कहते मैं इतना मैं पहली दफा, कहते अवसर था कि मैं उनके पैर नहीं पड़ा, और जाके उनको कस के गले लगा लिया। और जैसे मेरे 4 महीनों की वेदना, देखिए वो उनकी मार्च में डेथ हुई थी, और 4 महीनों की वेदना जो मेरे को लगा कि जो मेरे इतने अंदर शोक था, कि मुझे मानो आनंद की वर्षा होने लगी उनको देखकर। और उसके बाद कहते हैं ये कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, बिलवड ऑफ माय हार्ट, आप मुझे क्यों छोड़कर गए? मुझे आपने क्यों नहीं रोका कुंभ में मेले में जाने के लिए? मैं अपने आप को कितना कोसता हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, देखिए कितने प्यारे हम्बल गुरुज होते हैं। जहां मुझे बाबा जी के दर्शन हुए थे, उस तीर्थ के दर्शन करने की तुम्हारी बहुत लालसा थी, इच्छा थी, तो मैं उस पर कैसे पानी फेर सकता था? हाउ कुड आई स्टॉप यू? और इसमें एक और मुझे बात समझ आई कि जो गुरुज होते हैं, दे आर नॉन इंटरफेयरिंग ऑल्सो। वे, और क्या मैं तुम्हारे पास फिर नहीं आया? अब आ गया हूं ना मैं तुम्हारे पास। तो परमहंस जी कहते हैं, क्या आप वही गुरुदेव हैं? ईश्वर के वही सिंह हैं? ये जो आपने शरीर धारण किया हुआ है, क्या आप वही हैं जिसे मैंने दफनाया था पुरी के निर्दय बालू में? तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, यस माय चाइल्ड, आई एम द सेम। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। ये रक्त मांस का शरीर है, मेरे लिए ये शारीरिक एथीरियल अलौकिक आकाश तत्व का है, तुम्हारी दृष्टि के लिए जड़ दे है। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग के जो हमारी बॉडी है, ये एटम से बनी है, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस होता है, और जो सृष्टि के जो परमाणु होते हैं वो लाइफ्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं उन लाइफ्ट्रॉन एटम से मैंने अपने नए नए शरीर की सृष्टि करी है। और जो तुम्हारे को जड़ देह लग रहा है, पर मैं अलौकिक हूँ, अलौकिक मेरी ये बॉडी है। एंड आई सी इट एज एथीरियल, बट टू योर साइट इट इज फिजिकल। संगत जी, ये अब समझने वाली बात है, क्योंकि गुरु जी ने बहुत हमारी संगत को अपने फिजिकल भी महासमाधि के बाद बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं। तो ये हमें समझना है कि ये एथीरियल बॉडी, दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू फिजिकल बॉडी फॉर अस। एंड उन्होंने फिर कहा कि फ्रॉम द कॉस्मिक एटम्स लाइफ्ट्रॉन से आई क्रिएटेड एन एंटायरली न्यू बॉडी, एग्जैक्टली लाइक जो अब ये सुनने वाली बात है। वो क्या कहते हैं, जो बिल्कुल स्वप्न दृष्टि का शरीर, जिसे तुमने अपनी स्वप्न दृष्टि से स्वप्न बालू में समाधि दी थी। इसका क्या मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी धरती है वो स्वप्न है, ये जो मैं यहाँ था वो मेरी स्वप्न बॉडी थी, और तुमने जो मुझे दफनाया था वो स्वप्न बॉडी को ही दफनाया था। और ये जो मेरी बॉडी है, ये कॉस्मिक एटम से क्योंकि फिजिकल बॉडी अब उनकी चली गई, ये कॉस्मिक एटम से बनी है, जो जिनको हम लाइफ्ट्रॉन्स कहते हैं। और उन्होंने पुनर्जी जी लिए, और जैसे जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्ट हुआ था, उन्होंने युक्तेश्वर गिरी का जीसस क्राइस्ट के रिसरेक्शन के साथ कंपेयर किया है। और देखिए, हमने पीछे चैप्टर्स में, मैं इसमें नहीं लिखा, पर हमने ये देखा था कि युक्तेश्वर गिरी जी भी अपनी देह छोड़ने के बाद अगले दिन उन्होंने 3 अपने शिष्यों को दर्शन दिए थे, जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, इस चैप्टर में ये नहीं लिखा गया है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आई एम रिसरेक्टेड नॉट ऑन अर्थ बट ऑन एस्ट्रल वर्ल्ड, कि मेरे जो सूक्ष्म वर्ल्ड में मेरा रिसरेक्शन हुआ है, इसी रूप में
जहां पर वास करने वाले लोग उच्च आदर्शों के हैं, और तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन किसी दिन इस लोक में मेरे पास आ जाएंगे। और ये कहते हैं कि जहां यहाँ जो लोग रहते हैं, दे आर बेटर एबल देन द अर्थ। जो हम लोग हमारी धरती से ज्यादा वो लोग ऊंचे आदर्शों के लोग हैं, जो जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये मैंने समझा कि जो हम धरती में करते हैं वो हम वहां भी जाके करना होता है। तो ये गुरुदेव यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनको देखिए वहां भी गुरु का एस्ट्रल वर्ल्ड की हाईएस्ट लेयर में उद्धार करने के लिए उनको वहां पे ईश्वर ने चूज करा। तो परमहंस जी कहते हैं, मृत्युंजय गुरुदेव मुझे और बताइए। तो वे हंसने लगे और बोले कि अपनी पकड़ को ढीला करो। उन्होंने उनको इतनी कस के पकड़ा हुआ था जैसे सांप किसी को काटने के लिए लपेट लेता है। तो उन्होंने कहा तुम अपनी ढील तो करो, तो मैं आगे तुमको बताऊं। और फिर परमहंस जी कहते हैं, मुझे वही खुशबू आ रही थी जो उनके शरीर से आती थी। देखिए यहाँ फिर फ्रेग्रेंस की बात हुई। मैं आज भी, अब ये 1946 में जब उन्होंने पुस्तक लिखी, कहते हैं मुझे आज भी अपने हाथों और हथेलियों पे उस स्पर्श का अनुभव होता है। द टच ऑफ हिज डिवाइन फ्लैश स्टिल परसिस्ट विद मी, जब भी मैं उन्हें इस अवसर को याद करता हूँ। और यही देखिए हमने सुना है गुरु जी के फ्रेग्रेंस बहुत लोग अभी भी अपने फील करते हैं। और फिर युक्तेश्वर जी कहते हैं, ईश्वर धरती पर संतों सदगुरुओं को भेजते हैं कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, और इसी तरह ईश्वर के सूक्ष्म लोक में वहां के लोगों को मुक्त होने में सहायता करने का मुझे आदेश मिला। देखिए हमारे गुरु जी क्यों आए हमारे पास, हमारे धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए, हमारे को मुक्ति के मार्ग में लेके जाने के लिए। ऐसे ही युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में सोल्स होती हैं डिफरेंट लेयर्स में, उनको मुक्त कराने के लिए, उनको ऊपर एलिवेट करने के लिए मुझे ये कार्य दिया गया है, और मैं उनको मुक्त होने की सहायता करता हूँ। और ये जो एस्ट्रल वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्ल्ड है, और जिसको हिरण्य लोग कहते हैं, इल्यूमिनाइट एस्ट्रल प्लैनेट। और वो कहते हैं कि ये कैसा होता है ये। और जैसे गुरुदेव यहाँ स्ट्रिक्ट थे वो वहां भी स्ट्रिक्ट थे। और फिर कहते हैं कि जो हिरण्य लोक है इसमें सारी एडवांस सोल्स आती हैं, और वो वाली सोल्स आती हैं जिनके बहुत थोड़े कुछ बचे एस्ट्रल सूक्ष्म कर्म हैं, जिनको अभी उन्होंने क्लियर करना है, बहुत थोड़े हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि महाअवतार बाबा जी ने लाहिरी माशे के लिए एक स्वर्ण महल का सृजन किया था। उन्होंने उनको ये बोला कि तुम्हारा एक कर्म है, एक एस्ट्रल कर्म है, आपको याद होगा, जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कहीं एक डिजायर थी कि तुम्हें एक स्वर्ण महल में तुम रहना चाहते हो। एक उनका वो कर्म था, बिफोर ही इनिशिएटेड इनटू क्रिया योगा, उन्होंने उनको महल में ले जाकर उनकी सारी डिजायर्स को खत्म किया, ताकि वो ये हम लोग को क्रिया योगा को सिखा सके। तो ये उन्होंने फिर बोला कि यहाँ जो उत्तम आत्माएं रहती हैं उनके सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, ताकि सूक्ष्म जगत में उनको बार बार जन्म न लेना पड़े, मैं उनकी सहायता करता हूँ। यहाँ के वासी वह हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से जड़ का त्याग किया है, निर्विकल्प समाधि वाले ही यहाँ प्रवेश करते हैं। इसका क्या मतलब है, जो यहाँ के हमारे धरती के योगीज हैं, जिन्होंने निर्विकल्प समाधि पाई है। निर्विकल्प समाधि देखिए क्या होता है, एक होती है सर्वकल्प समाधि, जिसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं देन यू आर हैव इनवर्ट यूनियन विद गॉड। बट निर्विकल्प क्या होती है कि आप अपने सारे काम करते रहिए, उसके उसके बावजूद भी आप ईश्वर के साथ आपका एका हमेशा बना रहता है 24/7। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और ये निर्विकल्प समाधि के ही लोग हिरण्य लोक में आए हैं, जिनके कोई बहुत थोड़े से माइनर जो सूक्ष्म कर्म रह गए हैं, उनको उनको मैं खत्म करवाता हूँ, ताकि उनको मुक्ति मिले। ये युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि कुछ वहां पे ऐसे भी वासी होते हैं जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त किए हैं, पर और जो अपने उच्च कार्यों की वजह से कॉजल जगत से आए,
कॉजल जगत क्या होता है, देखिए ये सबसे ऊपर का वर्ल्ड होता है कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उनके कोई माइनर कर्म जो रह गए हैं उसको उनको सूक्ष्म लोक के इस हिरण्य लोक में आना पड़ता है, और ताकि वो उसको खत्म करे, ताकि उनको कंप्लीट मुक्ति मिल जाए। और ये जो सूक्ष्म लोक का एस्ट्रल वर्ल्ड का ये स्वर्ग है, एंड यहाँ पे हाईली एक्सेप्टेड सोल्स ही रहती है। अब फिर उन्होंने देखिए हम बताया कि जो हमारे मानव आत्मा है इसकी तीन तीन बॉडीज हैं, ये मैंने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में बोला। एक है कॉजल बॉडी, ये क्या है, भाव या कारण शरीर, आइडिया। और दूसरा क्या है, एस्ट्रल बॉडी, जो सूक्ष्म हमारा शरीर है, जो हमारे अंदर है, और जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है। और एक हमारी देखिए फिजिकल बॉडी है जो हमको नजर आती है, और हमारी बॉडी नजर आती है, हमारी आत्मा है वो अंदर है, जिसके कंपार्टमेंट्स हैं एक। और सूक्ष्म जगत के लोगों का काम, अब देखिए जो जो सूक्ष्म जगत में एस्ट्रल वर्ल्ड के जो होते हैं उनकी जो का काम, वो कैसे अपनी चेतना, भावनाएं, प्राण शक्ति से बने शरीर से चलाते हैं, और उनका शरीर चेतना भावना होता है। देखिए हमारा अभी फिजिकल बॉडी हमको नजर आ रही है, जब हम चले जाते हैं, हमारी सोल जब ऊपर जाती है तो वो क्या शरीर बनती है, वो चेतना, भावना और प्राण शक्ति से बनती है। प्राण शक्ति क्या है, जो लाइफ ट्रॉन्स है, एंड इट इज ओनली लाइट देयर। और जो हमारी कॉजल बॉडी है वे भावों के बने आनंद में कारण जगत में रहते हैं। उनका कार्य सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है, जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। आप देखिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, आप जब आगे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी थ्री बॉडीज हैं। अब कॉजल बॉडी हमारी इस धरती पे क्या है, इट इज अवर माइंड, चेतना। और और जो ऊपर हम जाते हैं, व्हेन वी आर कंप्लीटली मुक्त होते हैं, तो वो कॉजल वर्ल्ड है। और जो हमारी कॉजल बॉडी में क्या है, जो हमारे माइंड में चैतन्य है, मेडिटेशन से जो हम चेतना अपने अंदर जागृत करते हैं, दैट इज आवर कॉजल बॉडी। और उसके बाद उन्होंने देखिए तीन यूनिवर्सेस का बताया, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। एंड कॉजल वर्ल्ड क्या है, जहाँ कॉन्शियसनेस इज सुप्रीम। और अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉजल वर्ल्ड का बताती हूँ, ताकि आगे डिटेल में बताऊंगी। कॉजल वर्ल्ड क्या है कि ये विचारों की दुनिया है, और भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक मीन्स जो हमारा स्थूल शरीर है, वे शुद्ध प्रकाश के प्राणी बन जाते हैं, आनंद में क्षेत्र माना जाता है, इसको शिवलोक कहते हैं। अब आप देखिए उसके बाद वो कहते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, जहाँ पे हम अपना चोला छोड़ते हैं तो वो सूक्ष्म वर्ल्ड है, जहाँ हम लोग जाते हैं, जहाँ हमारी सोल्स जाती हैं। ये उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग। और कहते हैं कि वहाँ गुरुदेव मुझे सूक्ष्म लोक के बारे में बताइए, जिस गुरु ने मेरे लिए मृत्यु का उपहास किया, जो मृत्यु को जीत कर मेरे पास आ गए, तो गुरुदेव मुझे वहां के बारे में बताइए। तो वो क्या कहते हैं कि देखिए ये एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं वहां पे अनेक सूक्ष्म लोक हैं, वहां पे अनेकों मिलियंस और सूक्ष्म देह वासी रहते हैं, और एक दूसरे लेयर्स में जाने में प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, और सैकड़ों गुना पृथ्वी से बड़ा है। और ये हमारी धरती, और ये जो विशाल रंग बिरंगी गुब्बारे की तरह है, प्रकाश और रंगों से वाइब्रेट कर रहा है। बेसिकली ये जो है, ये जो वर्ल्ड है, ये इट इज प्रकाश का है। यहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं रंगों की और प्रकाश की, और ये जैसे एक बहुत बड़ा गुब्बारा है रंग में, और उसके नीचे जो हमारी धरती है वो एक छोटी सी टोकरी लटकी है। इस देखिए कितना डीप इन्होंने बताया है। उसके बाद कहते हैं कि सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल वर्ल्ड में अनेक नक्षत्र मंडल हैं, वहां के ग्रहों जिनको लेयर्स कहते हैं, भी के अपने सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्रमा है, जो कई गुना सुंदर, धरती से कई गुना सुंदर और प्रकाश में है। मतलब व्हाट ही सेइंग, देयर आर मेनी लेयर्स इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। और ये बताएंगे कि हम कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स में कैसे लोग जाते हैं। और वहां पे दिन और रात पृथ्वी से लंबे होते हैं, और बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, कोई वायरसेस नहीं है, शुद्ध है, कोई बंजर भूमि नहीं है,
बैक्टीरिया नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, और कोई वेदर का चेंज नहीं होता, हमेशा बसंत ऋतु रहती है, और बहुरंगी कलर्स की कभी कभी बारिश होती है, और ज्योतिर्मय बर्फ गिरती है, लाइटेड वाइट बर्फ गिरती है, और लाइटेड झीलें हैं, उज्जवल समुंदर है, इंद्रधनुष नदियां हैं। मतलब इट इज ओनली लाइट, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल कि वहां पे हम सब लाइट हैं, इस ये सब वहां पे प्रकाश में है। और जो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनरी एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, जो नीचे का वर्ल्ड होता है, वहां पे करोड़ों जीव रहते हैं जो पृथ्वी से आए होते हैं। हमारे लोग, हम जैसे हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से हम लेयर्स में जाते हैं, जो हम लोग लोअर लेयर्स में जाएंगे। और इनके बाद इसके अलावा वो कहते हैं वहां पे असंख्य परियां, पशु, भूत प्रेत, डेमी गॉड्स, और वे अपने अपने कर्मों के अनुसार एस्ट्रल वर्ल्ड्स की ग्रहों में रहते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो लोग रहते हैं। और और फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है, डार्केस्ट लेयर होती है, वहां कौन रहता है? वहां बुरी आत्माओं के क्षेत्र बने हुए हैं। लोएस्ट एस्ट्रल वर्ल्ड होता है जहाँ पे डार्क एंजल्स रहते हैं, जहाँ पे दुख और झगड़े का एटमॉस्फेयर है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहती है, और आपस में बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। बेसिकली आई फील, उन्होंने बोला नहीं, आई फील जिसको हम नरक कहते हैं, ये वो है। और कहते हैं झगड़ा करते हैं, और किससे झगड़ा करते हैं? लाइट्रॉन से, जो इनके जिससे ये बने हैं लाइट से, वो उसकी गन्स चलाते हैं, और मंत्रों का मानसिक मंत्रों का उपयोग करते हैं, उससे ये झगड़ा करते हैं। और इसका देखिए, मैंने ये भी समझा कि अगर हम इस धरती पे झगड़ा करके जाएंगे, तो वहां भी हमें लगता है कि झगड़े करने का ही लेयर मिलेगा। तो हमें अभी से सबको सुधर जाना है। जैसे जैसे हम ये लेयर्स के बारे में सुनेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हमें अपने यहाँ कितने कर्म ठीक कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जैसे धरती में कीड़े, मिट्टी में और पानी में मछलियां रहती हैं, हवा में पक्षी रहते हैं, और वो अपने अपने सबके क्षेत्र बने हैं, ऐसे ही उनके वहां पे क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ वो वास करते हैं। और फिर जो अच्छी सोल्स होती है, वो मुक्त रूप से घूमती है, दे आर फ्री टू रोम अराउंड, जो डार्क लेयर्स के ऊपर है। और सूक्ष्म जगत प्रत्येक वस्तु की ईश्वर की इच्छा की योजना से चलता है। धरती से ज्यादा वहां अधिक तालमेल है, वहां सब मिल के रहते हैं, और जो ईश्वर की इच्छा के हिसाब से सारे लोग करते हैं अपना, उसके हिसाब से रहते हैं, जो वहां के रूल्स हैं। और फेर बदल भी कर सकते हैं, और सुधार भी, अपने आप को सुधार करने की भी उनको स्वतंत्रता है। उनको ये वहां पे अधिकार दिया गया है, और ये अपने आप को मेटीरियलाइज और डीमेटेरियलाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। दे कैन मेटामॉर्फाइज देमसेल्व्स। एक फ्लावर अपने आप को कोई और रूप दे सकता है, फिश कोई और फूल बन सकती है, कि कोई अपने आप को इंसान बना सकता है। बट दे आर ऑल, यू सी, आई हैव अंडरस्टूड, ये सब लाइट्स हैं, लाइट। और एनिमल्स कैन चेंज इनटू एस्ट्रल मैन फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए ये अपनी में डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, और कोई पेड़ से कोई भी फल दे सकता है, और कोई अटल निश्चित नियम नहीं है। और लाइट्रॉन्स और पवित्र मंत्रों की वाइब्रेशन से वे अपना रूप चेंज करते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बताया कि जो बुरी लेयर है, वहां पे वो लोग एक दूसरे पे गोली चलाते हैं लाइट्रॉन से, और ये यहाँ की वाइब्रेशन से, मंत्रों से ये अपने को चेंज कर सकते हैं। और बट उन्होंने ये बोला कि इस जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधन है, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस बट नो डिस्टिंक्शन। किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करी जाती। विविध रूपों में किसी एक रूप का महत्व नहीं है, वहां सब बराबर है। सब ईश्वर के सृजनकारी प्रकाश है, सब ईश्वर की दी हुई सोल्स हैं, ऑल सोल्स अलाइक एंड नॉट मच डिफरेंस। सब हम लोग वहां पे एक प्रकाश की है। एवरीथिंग इज वाइब्रेंट विथ गॉड्स क्रिएटिव लाइट। वहां पे देखिए स्पंदन उन्होंने यूज वर्ड करा है। स्पंदन मीन्स जो वाइब्रेशंस। और फिर एक उन्होंने और बड़ी डिफिकल्ट बात बताई, जो मैं बहुत मेरे को क्लियर नहीं हुई है, पर मैं आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न आउट ऑफ वुमन। यहाँ के एक सोल को कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स आर मेटीरियलाइज्ड। अपनी इच्छा शक्ति से एक सोल को इनवाइट किया जाता है,
बेस्ड ऑन कपल्स वाइब्रेशन, और जो कहते हैं जो बर्थ बाय इनविटेशन एंड वाइब्रेशन, हाल ही मुक्त हुए जीव जो आते हैं अपने समान मानसिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों लाइक माइंडेड जगत परिवार में इनवाइट होते हैं। तो मैंने ये समझा कि जो यहाँ पे हम लोग नीचे से जाते हैं, जो लाइक माइंडेड सोल्स होती है उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो एक टाइप के फैमिली बनाए। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, और शायद आप लोग पढ़िए तो आपको ज्यादा डीपर मतलब समझ आएगा। तो मैंने ये समझा, और लाइक माइंडेड जगत परिवार आध्यात्मिक प्रवृत्तियों वाला फिर वो परिवार बनाते हैं जिसका जैसे लेवल होता है। और एस्ट्रल बॉडी और को ठंड या गर्मी नहीं लगती। और इनका देखिए मस्तिष्क जो होता है वो लोटस ऑफ लाइट होता है, और 6 चक्र इनके सुषुम्ना में होते हैं, और सूक्ष्म हृदय होता है, और इनकी जो एनर्जी होती है वो सब लाइट से और इनके सेल्स में आती है, जो लाइट्रॉन्स में आती है, और जो प्राण शक्ति होती है वो सारे इनके उसमें प्रवाहित होती है लाइट्रॉन्स। और इनके चक्रास जो 6 चक्रास होते हैं, सूक्ष्म मस्तिष्क होता है वहां से, और इनके हृदय से ये सारे इनके जो भी शरीर है उसमें ये शक्ति पहुंचती है इलेक्ट्रॉन से। और सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम फिजिकल फॉर्म जैसा होता है। एक ये बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई कि जो वहां सोल्स नजर आती हैं जो उनके लास्ट प्रीवियस जन्म की होती हैं और यंग लुक में होती है। देखिए अगर आप ओल्ड एज में जाते हैं, पर जो आप यंग एज में लगते हैं वो वहां पे लोगों को नजर आते हैं। और गुरु कहते हैं कि मैंने अपनी लुक नहीं बदली, मैं वही वृद्ध अवस्था में अपने आप को रखा हुआ है। और हंसने लग गए कि देखिए सब चाहते हैं कि हम यंग लगे, पर गुरु ने कहा मैं तो अपनी वृद्ध अवस्था में ही अपने आप को रखा हुआ है। फिर आगे है कि 3 आंखें होती है, और जो 2 मेन आंखें जो होती हैं वो आधी बंद होती है, और जो तीसरी आंख होती है वो क्या होती है, त्रिनेत्र, उनकी तीसरी आंख खुली होती है। और जैसे हम लोग की 5 सेंसेस होती हैं, इन लोग की 6 सेंस होती है। और ये कहते हैं अपनी 6 सेंस जो होती है वो लोकलाइज नहीं होती। देखिए आंखों से वो सुन सकते हैं, कान से वो देख सकते हैं, तो उनकी वो अपनी 6 सेंस से काम करते हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टेल, कि दे फील ऑल द सेंसेस बाय देयर 6 सेंस। और ये फिर उन्होंने एक हेलन केलर का एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने कहा कि वो उसकी आंखें नहीं थी, वो सुन नहीं सकती थी, पर वो फिर भी समुंदर में बोट लेके अपना चला के लेके जाती थी, क्योंकि उसकी 6 सेंस काम करती थी। उसकी उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें वो 6 सेंस से देख सकती थी और सुन सकती थी। तो और फिर उन्होंने ये बोला कि बहुत लोग आपने सुने होंगे धरती पे आते हैं अपने प्रीवियस जन्म्स के बारे में बताते हैं। वो इसलिए कहते हैं भेजा जाता है उन लोगों को, ताकि आपको पता लगे कि वहाँ 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 जो स्वर्ग है वो कितना सुंदर है। हम लोग अपने शरीर को पकड़ के रहना चाहते हैं, तो कहते हैं ये माध्यम होता है ईश्वर का बताने के लिए कि आप जानिए कि वो धरती कैसा, वो लोक कैसा है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो कोई भी लुक अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं, और फिर भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सोल एसेंस से पहचानते हैं। और फिर उनको चोट चोट नहीं लगती जैसे हम लोग को धरती में लग जाती है, या कोई शरीर नहीं कटता है। अगर उनको कोई चोट लग जाए तो वो अपनी इच्छा से ठीक कर सकते हैं। तो परमहंस जी उनको कहते हैं क्या सब सुंदर होते हैं? अब ये भी संजय जी सुनने वाली बात है। वो कहते हैं कि वो चेहरे को अधिक महत्व नहीं देते हैं, पर जब चाहे सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। और सुंदरता यहाँ स्पिरिचुअल है। जैसे हम उत्सवों में नए सुंदर कपड़े पहनते हैं, वे उत्सवों में नया शरीर धारण करते हैं। See how deep it is। मतलब मेरे को ये पढ़ के इतना मैंने मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वहां पे स्पिरिचुअल सुंदरता देखी जाती है। इनसे इट इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद वो कह रहे हैं हिरण्य लोक में जब कोई एस्ट्रल वर्ल्ड से मुक्त होकर स्वर्ग कॉजल वर्ल्ड में जा रहा होता है। देखिए जो एस्ट्रल वर्ल्ड में सारे हाईली एलिवेटेड है, उसके बाद जब वो कॉजल वर्ल्ड में स्वर्ग में जा रहा होता है, ऊपर के जो सबसे जो शिव लोक है,
तो तो परम पिता अदृश्य अदृश्य ईश्वर और उनमें विलीन संत उत्सव मनाते हैं, वो आते हैं वहां पर हिरण्य लोक में आके, वो लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और वो कहते हैं उस रूप में आते हैं जिसमें वो आत्मा धरती पे पूजा करती थी। देखिए, आप डिवाइन मदर को मानते हैं, तो वो ईश्वर डिवाइन मदर के रूप में आपको लेने आता है, कॉजल स्वर ऊपर मुक्त कराने के लिए आपको लेने आते हैं। तो कहते हैं कई लोगों की इतनी डिमांड होती है, इतने ईश्वरों को मानते हैं कि ईश्वर से बहुत रूपों की मांग होती है, तो ईश्वर को बहुत रूपों में आना पड़ता है वहां पर उनको लेके लेके जाने के लिए। और यहाँ पे कहते हैं आप अपने सब जन्मों के मित्र सगे संबंधी को आसानी से पहचान सकेंगे। और ये यहाँ जो हम देखिए अपने धरती पे अपने मित्रों से झगड़ा भी करते हैं, अपने फैमिली में झगड़ा करते हैं, कहते हैं वहां पे सब कुछ अमर है, मित्रता अमर है, रिश्तेदारी अमर है, और प्रेम की परिभाषा से सब समझा जाता है। जो धरती पे संदेह, डाउट्स, झगड़े होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ सब आप अपने सबको बराबर आप से मित्रता रखते हैं, और और वो लोग ऊपर से हमको देख सकते हैं, पर हम नहीं देख सकते जब तक हमारे अंदर सिक्स सेंस नहीं डेवलप होती। देखिए, जो धरती पे जो लोग, मैंने पहले बोला, जो लोग आते हैं जिनको सिक्स सेंस होती है, जिनको पिछला याद होता है, वही ऊपर का देख सकते हैं, तभी वो ऊपर का बताते हैं। और जिनकी छठी इंद्री खुली हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि और हिरण्य लोग जो हमारे, हम जब ऊपर जाते हैं तो हम अपने कितने जन्मों के रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने माता पिता, कितने जन्मों के, और पर हम कहते हैं सबको एक बराबर ट्रीट करते हैं। और हिरण्य लोक में रहने वाले उच्च आत्माएं लंबे दिन रात परमानंद में जागृत रहती है। हमेशा वो कहते हैं ईश्वर के में ध्यान में रहते हैं, और जटिल समस्याएं को सॉल्व करती है। जो एस्ट्रल वर्ल्ड की जटिल समस्याएं होती हैं उनको कॉस्मिक गवर्नेंस करती हैं, उनमें हेल्प करती हैं, और उनके मन निर्विकल्प समाधि में मगन रहते हैं। और जो पृथ्वी से बंधी आत्माओं को हेल्प करते हैं। देखिए, हमारी जो बहुत सोल्स होती है, जिनको मैं आगे बताऊंगी, वापस आना होता है कुछ समय रह के, उनके कर्मों के हिसाब से वो उनको भी हेल्प करती है। और और एस्ट्रल वर्ल्ड में उनको मानसिक पेन्स भी होती हैं। और हिरण्य लोक में जीवों के कोमल मन से कोई आचरण भूल हो जाए तो उन्हें बहुत दुख होता है। कहते हैं वो कोई गलतियां नहीं करते हैं, पर उनको अगर थोड़ी सी भी गलती करे, अगर रूल्स के अगेंस्ट वो हल्की सी भी गलती करे, तो उनको बहुत दुख होता है। एंड दे अट्यून देमसेल्व्स विद स्पिरिचुअल लॉस। वो फिर तालमेल दोबारा कर लेते हैं जो उनसे गलती होती है। और हम देखिए इस जन्म में हम कितनी गलतियां करते रहते हैं, और वो उसके बाद एक दूसरे से वो टेलीपैथी से डील करते हैं, अब माइंड टू माइंड करते हैं। अब और वे सब दिव्य प्रकाश से जीते हैं, और प्रकाश मूर्तियों के रूप में चलते हैं। देखिए, आप जब मैं बोल रही हूँ तो आपको ये भी, मुझे भी ये लग रहा था कि हम सब नजर आ रहे होंगे। ये सब वी आर ऑल इन दी इन फॉर्म ऑफ लाइट, और सब अपनी थर्ड आई से एक दूसरे को देखते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि वी आर ऑल रेज ऑफ लाइट्स। और गुरुदेव क्या कुछ खाते हैं? तो मैं अपने मन, हृदय, आत्मा से ग्रहण कर रहा था। गुरु के ये शब्द इतनी गहरी छाप अंकित हो गई कि मैं अपने आप को कभी भी उच्च अवस्था में अभी भी जब लेके जाता हूँ तो मैं ये अनुभव करता हूँ। देखिए, उन्होंने बाद में ये बोला है कि कोई शास्त्रों में सब ये लिखा हुआ है, पर जो ये गुरुदेव ने इनको बताया और जो हम लोग सुन रहे हैं, ये बहुत क्लैरिटी से बताया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत होती हैं। और झरने होते हैं, नदी होते हैं जहाँ पे से अमृत पिया जाता है, और वातावरण में सब वनस्पति इच्छा मात्र से प्रकट हो जाती है। फूलों के बाग वगैरह अदृश्य बनाते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं, और अपने आप खाने पीने का प्रोड्यूस करते हैं, लगभग पूर्ण मुक्त होते हैं। और नहीं, हिरण्य लोक में कहते हैं उनको खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये जो एस्ट्रल वर्ल्ड में देखें, किसी भी ट्री से कोई भी फल खा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और कॉजल वर्ल्ड में
टोटल ब्लिस होता है, कोई खाने की जरूरत ही नहीं है। उनका खाना क्या है? सिर्फ परमानंद का सेवन करना। सो ब्यूटीफुल। और फिर वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए, जो पृथ्वी से सोल्स आती हैं यहाँ आकर अपने कितने जन्मों के रिश्तेदार, माता पिता, वाइफ्स, हस्बैंड्स, फ्रेंड्स से मिलते हैं। और डिफरेंट एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल लेयर्स में तो उन्हें समझ ही नहीं आता, सबको एक समान प्रेम करते हैं, किसी भी रूप में हो पहचान लेते हैं। किससे ज्यादा प्यार करेंगे? और ये देखिए गुरु नानक जी ने भी अपने एक शब्द में बोला है, कौन जाने गुण तेरे, कि कौन सी माता, कौन सा पिता, कौन से जन्म का। तो ये बानी में भी बोला गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड का जो स्पैन होता है, लंबा जीवन होता है, जो एडवांस सोल्स होती हैं उनका जो बहुत ही एडवांस्ड होती है, उनका 500 से 1000 साल तक का उम्र होती है। और सामान्य जो कुछ विजिटर्स होते हैं वो उनकी उनकी बहुत थोड़ी उम्र होती है। देखिए वी आर ऑल विजिटर्स, आई फील। वे अपने कर्मों के अनुसार कम या अधिक काल तक रहते हैं। देखिए हम जो हैं, ये मैंने समझा कि हम लोग जो समय जब हम जाते हैं तो वी आर ऑल विजिटर्स इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। उनके कर्मों का भार उन्हें फिर धरती पे भेज देता है, बिकॉज हम लोग की, वो कहते हैं कि हम लोग की इतनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं। और जो ये उन्होंने पहले भी हमारी बॉडी के जो 3 पार्ट्स बताए थे, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, वो कहते हैं वो डिजायर से ही चिपकी हुई है। और व्हेन और कुछ एस्ट्रल सोल तो जब कॉजल वर्ल्ड में जाती हैं तो कहते हैं उनको तब भी वो घबराते हैं। हम ही देखिए, हम जब हम इस धरती पे सबको अपना चोला छोड़ने में डर लगता है, तो वो कहते हैं जो एस्ट्रल वर्ल्ड में एडवांस सोल्स हैं उनको भी कभी कॉजल वर्ल्ड में मुक्त होने में, थोड़ा शरीर छोड़ने में डर लगता है। और यही पहले भी मैंने बताया था कि गुरुज भी होते हैं, उनको भी कुछ सेकंड एक के लिए कंपन होती है। और ये कहते हैं यहाँ अनचाही मृत्यु, रोग, ओल्ड एज कुछ नहीं होता। और जब ये व्हेन दे आर रेडी टू लीव। और जैसे कहते हैं हम लोग जब दोबारा धरती पे आते हैं तो जो हमारी सोल होती है उसके लाइट्रॉन्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, लाइट बिखर जाती है, एंड वी टेक फिजिकल बर्थ। जो हमारे सूक्ष्म शरीर जो हमारे सूक्ष्म सोल्स हैं वहां पर, जब हमने और जन्म लेना होता है। और वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किसी ने एग्जाम्पल दिया, वो कहते हैं हम शटल कॉक की तरह हैं। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप शटल कॉक को उधर डालते हैं, फिर इधर डालते हैं। कहते हैं ऐसे ही हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड, और ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। वी आर शटलिंग बिटवीन फिजिकल एंड एस्ट्रल वर्ल्ड, यहाँ आना जाना लगा रहता है। और जो अपने हिसाब किताब, अपने जब तक हमारे कार्मिक डेट्स को हम पे नहीं करते, ये कार्मा ये चलता रहता है, ये जर्नी चलती रहती है। और उसके बाद देखिए, अगर हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, अगर हमारे नीचे के नहीं है तो ऊपर के हम लेयर्स के हमें अपने, फिर हम एस्ट्रल से कॉजल के लिए शटल करते रहते हैं, कॉजल से एस्ट्रल में शटल करते रहते हैं, अगर कुछ थोड़े से हमारे कर्म रह गए। और ये रिसाइकिल ऑफ रीबर्थ कंटिन्यूस, ये चलती रहती है। अब देखिए, ये तो उन्होंने एलिवेटेड सोल्स के लिए बोला, हम लोगों के लिए तो तभी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिए। पता नहीं कितने जन्मों हमने जन्म लिए, और जो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे को गुरुजी ने इस जन्म में हमारा हाथ पकड़ा है। तो अब मैं ये समझती हूँ कि हमें शायद इतने जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। मैं आगे अपने बाद में जब एंड होगा मैं अपने बताऊंगी कि मेरा टेक क्या है, कि हमें क्या करना है कि हमें मुक्ति मिले, हमें इतनी लेयर्स में ना जाना। और अ, और फिर उन्होंने कहा कि ये हमारी सोल की अपनी चॉइस है कि हम धीरे चलना चाहते हैं या फास्ट स्पीड से चलना चाहते हैं। अगर हम धीरे चलना चाहेंगे तो हमारी डिजायर्स बढ़ती जाएंगी। अगर हमको समझ आ जाता है, तो अगर हमको अपनी सोल की गति को तेज करना है तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स एंड अपने, और हमें अपने गोल पर पहुंचने के लिए ये लर्न करना है कि, और हमें समझना है कि हम क्यों आए हैं। हम धरती पे हमें अपना अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ को समझना है, सर्विस करनी है, अपनी सोल को ये समझाना है अगर हम अपनी जर्नी को तेज करना चाहते हैं। और ये समझना चाहिए कि हम सब एक है। और ये मैं आगे डिटेल में फिर बताऊंगी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं
कि हमारी जो बॉडी है, देखिए ये आइडिया है। अब देखिए ये इन्होंने बहुत डीप बात बताई है परम युक्तेश्वर गिरी जी ने, कि जो ये हमारा वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इट इज ऑल ड्रीम, माया, ये सब सपना है। और इसका इसका उपज कैसे होती है, ये बताते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ये इसका 35 बीज का गर्भ है, जो 35 एलिमेंट से कॉजल बॉडी बनी है, मतलब कारण शरीर बना है, जिसमें 35 मूल शक्तियों से ये बनाया गया है, जिसमें 19 जो है वो सूक्ष्म एलिमेंट्स है, और 16 क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स है। अब देखिए उसमें जो 19 होते हैं एस्ट्रल एलिमेंट्स हैं, सटल जो सूक्ष्म एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, इंटेलिजेंस, ईगो, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, इंद्र चैतन्य, और आपके सूक्ष्म इंद्रियों के रूप, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, और उसके बाद साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, और उसके बाद हमारी 16 फिजिकल एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में, जिसमें वायु, धरती, प्रकाश, ये सब आता है। और जब कहते हैं कि जब फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, ये सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है। एंड जो हमारा जो जब फिजिकल बॉडी जाती है, तो सूक्ष्म जो शरीर है वो जीवित रहता है, हमारा कॉजल बॉडी भी जीवित रहती है। ईश्वर ने, अब देखिए इसमें उन्होंने बोला है, ईश्वर ने अपने भीतर ये योजनाएं बनाई, और उन्होंने उन्हें सपनों में प्रत्यक्ष रूप दिया। ये दिस इज ऑल इल्यूशनरी। ये देखिए बहुत कठिन है समझना कि हम इस जीवन में इतना जी रहे हैं, और इतना हम सोचते हैं कि हम ये पालेंगे, ये जीत लेंगे। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये इल्यूशन है, ये सब इल्यूशनरी वर्ल्ड है। और ये कहते हैं ये ईश्वर की योजनाओं से बना हुआ है, जो उन्होंने अपने सपने को साकार प्रत्यक्ष रूप दिया है। और ये शरीर, ये कॉजल बॉडी बनाई है 35 एलिमेंट्स की, और जिसमें उन्होंने पहले सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर बनाया, फिर स्थूल शरीर बनाया, पहले आइडियाज क्रिएट करे। ये सॉल इल्यूजन, दिस इज हिज ड्राइंग, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। एंड ये मुझे बहुत जोल्ड किया, क्योंकि हमने ये कभी समझा ही नहीं था। और तभी कबीर जी कहते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज, क्यों परेशानी माए, ये दुनिया है शहर मेला बदस्तगिरी ना है। ये मैंने पहले भी बोला था, शहर मेला मतलब ऑल मैजिक इल्यूशन है ये तो ये बहुत बहुत डीप बात है समझने की। और फिर वो कहते हैं कि अब वो फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं। देखिए हम सबको फिजिकल बॉडी का पता है कि जो कहते हैं रक्त मांस का शरीर मूर्त सपनों से बना, सपनों से बना है ये। इट इज गॉड्स, गॉड के सपनों से बना है। पृथ्वी पर ड्युअलिटी है। कहते हैं आप जब पृथ्वी पे आएंगे तो हमेशा आपको ड्युअलिटी मिलेगी, जैसे सुख के साथ दुख, हानि के साथ लाभ, स्वास्थ्य के साथ रोग। ये हम लोग द्वैत जीवन जी रहे हैं। एंड और जब कहते हैं जो हमारी इतनी इच्छा होती है जीने की, एंड वी गेट शेकन अप बाय डिजीजेस और एनी अदर कॉज। देखिए जब मृत्यु जो कहते हैं निश्चित है यहाँ पर, और हमें धक्का लगता है कि जब मृत्यु आने को होती है या मृत्यु आती है, और स्थूल फिजिकल बॉडी का चोला उतर जाता है, पर आत्मा सूक्ष्म तथा कॉजल शरीर में आबाद रहती है। और ये जो हमारी जो तीनों बॉडीज हैं, ये कहते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डिजायर्स, इच्छाओं से। और जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, वो हमें दास बना देती है, ताकि तभी हमें स्लेव बना देती है, डिजायर्स का स्लेव बना देती है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, और हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और ये फिजिकल डिजायर्स का जो जड़ है, ये अहंकार एंड जो वासनाएं, प्लेजर्स हैं, जो यहाँ सबसे ज्यादा हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड और आगे नहीं है, कम है। एस्ट्रल वर्ल्ड में उनकी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जो ऊपर की लेयर्स में हैं, जो वहां पे युक्तेश्वर गिरी उनके वो खत्म करते हैं। और सूक्ष्म जगत की डिजायर सेंटर अराउंड एंजॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ लाइट। इस जगत में इच्छा वासनाओं का उपभोग प्रकाश को सब उपयोग की वस्तुओं से कनेक्टेड है। जैसे वो डिजायर्स है, उनको संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, ये उनकी डिजायर है। वे गंध, रस, स्पर्श का अनुभव करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो ये वहां की डिजायर्स है। और जो कॉजल बॉडी है, कहते हैं ये, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं जो कॉजल बॉडी है, ये बहुत फाइन, माहीन
बारीक हमारी बॉडी है, इसमें किससे ये बनी है? ये आइडियाज, थॉट से बनी है। ध्यान को यूज करके भौतिक शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये शुद्ध प्रकाश के प्राणी बन जाते हैं। कहते हैं हम जीते हुए भी, रहते हुए भी हम अपने आप को कॉजल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं अगर हम ध्यान में जाए। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट। तो कि हम लोग देखिए कॉजल वर्ल्ड हम कहाँ देखेंगे? हमको अपने जो माइंड में जो मेडिटेशन करके हमको अपने माइंड को जीरो करना है और आनंद में बनाना है, को आनंद में क्षेत्र बनाना है उसकी। और हम जो ड्रीम रियलाइजेशन हम यही यही अपने धरती पे भी कर सकते हैं। और यहाँ कहते हैं विजडम होता है, द मेन थिंग हियर इज विजडम। कॉजल बॉडी का हमारे अंदर, अब देखिए हम लोग अभी ये सत्संग कर रहे हैं, ये क्या, ये मेरे हिसाब से छोटा सा विजडम है। पहले हम क्या बोलते थे और अब क्या कर रहे हैं? अब देखिए सारे लोग सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे कि हर समय हम लोग गुरु जी से कनेक्टेड है, हमें सिखा रहे हैं, वाणी को सीख रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। और एक चीज देखिए मैंने और समझी, जो उन्होंने बोला कि ये जीवन है, ये सपना है। अब आप देखिए, कभी आप अपने बचपन में जाइए, मैं अपने बचपन में सोचती हूँ, कभी अपने माता पिता को याद करती हूँ तो मुझे लगता है सब सपना है, और अभी का सिर्फ हमें याद रहता है, पीछे हमको सब अपने जो दिन है वो सपने लगते हैं। और यही देखिए, इट इज अ वे ऑफ गॉड्स टेलिंग अस कि ये सब सपना है। और उसके बाद उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, कहते हैं जो आत्मा होती है ये अदृश्य, इनविजिबल होती है। अब वो विजिबल कैसे होएगी? जब वह शरीर में होती है तब उसका उसका अस्तित्व बनता है, उसका तब वो बनता है, उसके उसका शरीर में आना, आत्मा का हमारे शरीर में आना मीन्स हमारे अंदर डिजायर्स हैं, इच्छा है, तभी वो हमारे हमने फिजिकल बॉडी ली है, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव टेकन बर्थ। तो वो कहते हैं कि आत्मा की जो अस्तित्व तभी बनेगा अगर फिजिकल बॉडी बनेगी। और जो मनुष्य की आत्मा है, ये उसके तीन कंटेनर्स होते हैं। देखिए, एक फिजिकल बॉडी, एक अंदर सूक्ष्म और एक कॉजल, तीन जगह ये कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये बंधी हुई है, जिसके ऊपर इच्छाओं और वासनाओं का ढक्कन लगा हुआ है, ये जो कंटेनर्स हैं। और ये कहते हैं जब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो तीनों कंटेनर से नहीं निकलेगी। और जो सबसे पहले देखिए वो फिजिकल से निकलती है, उसके बाद वो उसकी क्या कवरिंग्स रह जाती हैं? उसकी दो कवरिंग्स रह जाती हैं, एक सूक्ष्म एक कौशल में आत्मा बंद रहती है। और वो किसके द्वारा खुलती है? वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा खुलती है, नॉट टू हैव डिजायर्स। और जब आप डिजायरलेस हो जाते हैं तो, और विजडम आपके अंदर आता है, तो आपके इतनी सोल में पावर आती है कि वो दोनों कंपार्टमेंट्स के ढक्कन खुल के और नन्ही सी आत्मा आत्मा मुक्त हो जाती है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो आप इसको बार बार सुनिए, चैप्टर को पढ़िए, और आई होप आई एम एबल टू कम अक्रॉस यू नो विथ क्लैरिटी। और फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे कारण वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड के बारे में कुछ बताइए। तो वो कहते हैं कि इट इज द वर्ल्ड ऑफ लाइट एंड ब्लेसडनेस। इतनी वो ये ब्लेस्ड जगह है, द हाईएस्ट ऑफ हेवनली रीजन्स। इट इज द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, द एपेक्स ऑफ क्रिएशन। यहीं से, और इट इज अ वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, आइडिएशन, वेयर कॉन्शियसनेस रिजाइड्स वंस इट हैज क्रॉस बोथ। कहते ये चेतना का वर्ल्ड है। वंस योगीज कॉन्शियसनेस एंटर्स कॉजल वर्ल्ड, दे आर प्योर लाइट। हम सब प्रकाश बन जाते हैं। दे कैन यूज देयर थॉट्स टू डू एनीथिंग। और ब्रह्म लोक में कोई साइकिल ऑफ रीबर्थ नहीं होती, कोई कर्मा नहीं होता। दे आर इन कंप्लीट यूनियन विद गॉड एंड ब्रह्मा। और ये कहते हैं ये प्रकाश और आनंद की दुनिया है, स्वर्गीय क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है। देखिए हिरण्य लोक भी स्वर्ग है, ये सब उससे भी ऊंचा है, अस्तित्व की नींव है। हु एम आई? कहते हैं आप पूछिए हु एम आई। ये विचारों की दुनिया है जहाँ चेतना निवास करती है। ये फाइन फाइनर बहुत माहिन है। ये देखिए इन्होंने बॉडी, कॉजल बॉडी और यूनिवर्स को इकट्ठा बताया है। ये कहते हैं कि ये बहुत फाइन फाइनर, बहुत माइन है। इस जगत को समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, ट्रेमेंडस पावर ऑफ कंसंट्रेशन।
जो हमारे माइंड को कंसंट्रेशन चाहिए कि मन की आंख से देख सके और जान सके कि एस्ट्रल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड का अस्तित्व केवल कल्पना है। कहते हैं हमको इवन नाउ बाय लिविंग इन दिस लाइफ, बाय आवर थॉट्स वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो हम दो लेयर्स, ये जो दो वर्ल्ड्स है, ये कल्पना है ईश्वर की। सो इट मीन्स दैट व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर कंप्लीट मुक्ति। और ये देखिए, हमारे जैसे इंसानों को कंप्लीट मुक्ति नहीं मिल सकती, ये सिर्फ हमारे गुरुजी हमें दिला सकते हैं। ये मैंने समझा, और ये गुरुजी ने, मैंने उनके बहुत सत्संग सुने कि सिर्फ मैं 90% आपके कर्म लेता हूँ, अब वो भी आप 10 कर्म यहाँ % मेरे से कटवा लो। तो ये मैंने समझा कि इतनी बड़ी शक्ति के पास हम पहुंचे हैं कि वो हमें मुक्ति के द्वार तक लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हमारी अब रिमेनिंग लाइफ है उसमें हम अपने कर्मों को बैलेंस करें, अच्छे करें। जो हमारे बुरे कर्म है उनको हम बैलेंस करने की कोशिश करें बाय डूइंग मोर वर्क। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। और वो कहते हैं इन दो विश्वों की जटिलताएं समेत कल्पना में कन्वर्ट कर सकता है ये जो हमारे कॉन्शियसनेस है, एकाग्रता में, और उसे सब चेतना कॉन्शियसनेस में ही नजर आएगा। ये जो मैंने अभी बोला, कहते हैं उसको सारी चीजें सिर्फ चेतना नजर आएगी। और ये मैं आगे बताऊंगी, मैंने ये जो पहले भी शब्द बोले थे उसमें ये चेतना ही था। और कहते हैं आप मन की आंख से आप सब कुछ देख सकेंगे, इस धरती को, इस दूसरे को, कि ये सब सब मिथ्या है। जब आत्मा तीनों से मुक्त होती है और अनंत परम तत्व के साथ एक हो जाती है, तो वो देखो, वो ओमनी प्रेजेंस की तितली, फिर देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई आ गई, कि वो ओमनी प्रेजेंस की तितली जिसके पंखों में सूर्य, चंद्र और तारे जड़े हैं, परम तत्व में एक होने से। माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ही सेज कि हम लोग तितली एक ईश्वर में मिलके, जो हम एक ओमनी प्रेजेंट तितली बन गए जिसमें सूरज और तारे और चंद्र जड़े हुए। मतलब वी आर ऑल मर्ज विद सूरज, चांद, विद ईश्वर। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब देखिए, मैंने बटरफ्लाई के ऊपर इतना डीप सत्संग किया था। दिस इज गुरुजी's वैलिडेशन फॉर मी कि उन्होंने यहाँ भी बटरफ्लाई को यूज करवाया इस पुस्तक में। और फिर वो कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड जीव होते हैं, तीनों शरीरों से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी और एस्ट्रल वर्ल्ड में असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं, असंख्य। सो अंतिम मुक्ति पाए वाले सिद्ध पुरुष चाहे धरती पर आते हैं उद्धार और ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग सिखाने। युक्तेश्वर गिरि जी ये कहते हैं कि जिनको अंतिम मुक्ति मिल जाती है, वे सिद्ध पुरुष, सदगुरु, सिद्ध पुरुष, अवतार, वे धरती पे आते हैं धरती का उद्धार करने के लिए और मेरे ईश्वर की तरफ चलने का मार्ग सिखाने के लिए। और मेरी तरह लोग, मेरी तरह मुझे ये एस्ट्रल वर्ल्ड में वास करने वालों का बोझ अपने ऊपर लेने और एस्ट्रल वर्ल्ड के जन्मों के चक्र को समाप्त करने की ड्यूटी दी है, कि मैं उनको हेल्प करूं कि उनके जो कर्मस हैं वो अपने ऊपर ले सकूं और उनके कर्मस को खत्म कर सकूं और पूर्ण मुक्ति पाने में सहायता करता हूं। मेरे मन में फिर अब ये इन्होंने सारा डिस्क्राइब करने के बाद ये कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं, मेरे मन में विचार आ रहा था कि गुरुदेव के वचनों को मैं सुनता रहूं। पृथ्वी पर मैंने उनसे इतना ज्ञान कभी नहीं पाया आज तक। इतने कहते हैं गुरुदेव, हम जीवों को 3 जगत में क्यों आना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म जगत में 2 तरह के निवासी होते हैं। एक होते हैं जो लंबे समय से रह रहे होते हैं और 2 होते हैं जो बहुत 2 होते हैं जो दूसरे होते हैं, वो बहुत टेम्पररी होते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि सूक्ष्म लोग क्या है। वो हमारी जैसे लोग हैं, वो जो छोटी लेयर्स में गए और वापस आ गए, उनको आगे का एटमॉस्फेयर का पता ही नहीं है कि आगे कितना आनंद है। और जो जो बहुत लंबे रेजिडेंट्स होते हैं, वो अपनी डिजायर्स को मुक्त कर रहे होते हैं या मुक्त हो गए होते हैं और उनको धरती पे आना नहीं पड़ता। जो ऊपर की लेयर्स के होते हैं उनके कहते हैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी एस्ट्रल डिजायर्स होती हैं जिनको उनको खत्म करना होता है, पर उनकी धरती की सब डिजायर्स खत्म हो गई होती हैं और ये उसके बाद ये हिरण्य लोक पे जाते हैं। और सूक्ष्म जगत से मृत्यु होने पर ये जीव अनंत गुना सूक्ष्म हिरण्य लोक, फिर कॉजल वर्ल्ड
में जाते हैं। अब समझ आया तुम्हें कि ईश्वर की आज्ञा से मेरी रिसरेक्शन पुनरुत्थान हुआ। क्यों हुआ? विशेषकर खास उन सोल्स का उद्धार करने के लिए जो कॉजल वर्ल्ड सूक्ष्म एस्ट्रल में पूर्ण जन्म लेते हैं, जो जिनके एस्ट्रल वर्ल्ड में थोड़े से कर्म रह जाते हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैंने यहाँ पे जन्म लिया है और वहां के गवर्नर्स के लिए जन्म लिया। अब मेरे को ईश्वर ने धरती की जगह अब मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड में कार्य करने के लिए ड्यूटी दी है। परमहंस जी कहते हैं, ना किसी गीत ना किसी कथा से कभी ऐसा प्रेरणा पद ज्ञान प्राप्त हुआ। हिंदू शास्त्रों में 3 शरीरों का लेख है, पर पहुंच से बाहर, मेरी पहुंच से बाहर। देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी पहुंच से बाहर तो हम क्या हैं। मेरे गुरुदेव के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बचा जहां जाकर कोई लौट ना सके। कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम, कुछ भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और यही हमारे गुरुदेव समझा रहे हैं, जो आज आज मुझे ये शक्ति दे रहे हैं कि मैं आपको समझा सकूं, कोशिश कर सकूं, ना समझा नहीं सकूं, कोशिश कर सकूं। क्योंकि और एक चीज मुझे और बड़ी प्यारी ध्यान में आई कि इन्होंने ये बोला कि जो आप धरती पे करते हैं आप ऊपर भी वही करेंगे। तो शायद गुरुजी ने मुझे ऊपर जाके सत्संग का ही लगता है ड्यूटी देंगे वो मुझे। और ये कहते हैं कि उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, हम किस माध्यम से सुन रहे हैं। परमहंस जी को उनके गुरु ने बताया और हम किससे समझ रहे हैं। ये गुरुदेव मेरे कंठ में आके हमको बता रहे हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। और हम सबको इन 3 माध्यमों का बोध होना चाहिए। वी आर मोर और लेस कॉन्शियसनेस। हम लोग कहते हैं हमको ये समझना चाहिए कि हम चेतना है और हम जो भी काम करें, कहते हैं हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमको ये ये समझना चाहिए कि हम कॉन्शियसनेस है। और वो ये कहते हैं कि आप और फिर उन्होंने कहा कि हम जो 3 बॉडीज हैं इसमें भी कॉन्शियसनेस से हम काम करते हैं। कहते जब आप कल्पना या इच्छा करते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर से काम कर रहे हैं। देखिए, हम ड्रीम्स करते हैं, जब हम सोते हैं, हम ड्रीम्स करते हैं तो हमें तरह तरह की बातें नजर आती हैं। तो वो क्या है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा काम कर रहा है। और जब वह ध्यान या अंतिम चिंतन की गहराई में हम डुबकी लगाते हैं तो उसमें क्या है, हमारे कॉजल शरीर काम कर रहा है। तो फिर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बोली, जो मनुष्य बार बार अपने कॉजल शरीर से संपर्क करता है, मतलब मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसके मन में विराट विराट विचार आते हैं। और हमने, then he says, most of us have not learned through meditation acquired vision to appreciate superior joys of astral world after death, but wants to come back to limited imperfect pleasures of earth। कहते हैं हम लोग को ध्यान में हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऊपर कितना सुंदर है। हम बार बार आना चाहते हैं। हम लोग कि इतनी इच्छाएं हैं कि वी वांट टू क्लिंग टू दिस अर्थ एंड वी वांट टू कीप कमिंग बैक। और फिर उन्होंने एक बात बोली कि जब आप तो ही से कि जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, आप ड्रीम्स नहीं लेते और तब आप अपनी चेतना में होते हैं, आप सेंस ऑफ वननेस में होते हैं। और आपके अंदर नव शक्ति बनती है। फिर गुरुदेव, आपका शरीर ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे मैंने धरती पर आखिरी बार देखा था। हाँ, वो कहते हैं ये मेरा नया शरीर है, उस पुराने शरीर की डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी है, पर ये है अलौकिक शरीर है। मैं इच्छा अनुसार जब चाहे इस शरीर को साकार कर सकता हूँ या डीमेटेरियलाइज कर सकता हूँ एट एनी टाइम एट माय विल। अब मैं प्रकाश के माध्यम से एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचता हूँ, फ्रॉम एस्ट्रल टू फिजिकल और एस्ट्रल टू कॉजल वर्ल्ड। गुरु के देव कहते हैं, आजकल तुम इतना इधर उधर से घूम रहे हो, परंतु मुझे तुम मुंबई में ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, ये हमारे गुरु जी भी कैसे हम सबको दर्शन देते हैं एज लाइट। दिस इज व्हाट इट सेज कि वो किसी टाइम भी दे कैन मटेरियलाइज डीमटेरियलाइज देमसेल्व्स इनटू फिजिकल बॉडी। ओ गुरुदेव, मैं आपकी मृत्यु पे इतना गहरा शोक कर रहा था।
कहते मुझे अब समझ आया कि मैं तो, कहते 4 महीने हो गए, मैं इतना, मेरी करुणा वेदना से मैं भरा हुआ था। तो कहते गुरुदेव कहते हैं मेरी मृत्यु हुई कहाँ, आई एम नॉट डाइड। और ये हमको भी समझना है हमारे गुरु जी की, ही इज ऑलवेज देयर। वही कहते हैं गुरु जी सर्वव्यापक है, मेरी मृत्यु हुई ही कहाँ है। पृथ्वी पर तुम केवल सपना देख रहे थे, और पृथ्वी पर तुमने स्वप्न शरीर देखा, और बाद में उसी स्वप्न शरीर की समाधि दे दी। अब ये मेरा शरीर जो तुमने कस के पकड़ा हुआ है, वह पृथ्वी से सूक्ष्म लोक में स्थित इन अनदर फाइनर ड्रीम प्लैनेट ऑफ गॉड में आ गया है। ये भी सदा के लिए नहीं है, कहते ये भी ड्रीम बॉडी है मेरी। और ये जितनी ड्रीम बबल्स हैं, ये एक दिन बर्स्ट हो जाएंगे, और फाइनल वेकफुल टच से स्वप्न के सभी बुलबुले एक स्पर्श से फूट जाएंगे। और इसमें ये रियलिटी और ड्रीम को तुम परमहंसा योगानंदा इसको समझो। संजय जी देखिए कितना डीप है। उसके बाद ये कहते हैं, अब मुझे समझ आया मेरे गुरुदेव सदा ही ईश्वर में जागृत रहे थे, और उनके लिए पृथ्वी पर जीवन मृत्यु और उसके बाद रिसरेक्शन, इस विराट स्वप्न ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से कुछ अधिक नहीं। So I hope you all understand the gist is that we are living in dream world, and the astral world is all the main aim of our life। हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना है, ईश्वर के परम तत्व में मिलना है। ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं जो हम छोटे, हम लोग कीड़े मोड़े मकोड़े के बराबर है। तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी तरह हम चलते चलते सीढ़ियाँ धीरे धीरे कहीं तो पहुंचेंगे, मेरा ये सोचना है। अब मैंने तुम्हें अपने जीवन मृत्यु रिसरेक्शन की रियलिटी बताई है, मेरे लिए शोक मत करो, राधा सबको बताओ। कहते हैं गूंज ऊंची आवाज में बताओ इसके बारे में कि रिसरेक्शन का, फ्रॉम गॉड ड्रीम्ड अर्थ टू अनदर गॉड ड्रीम प्लैनेट ऑफ एस्ट्रल सोल्स, ये सबको बताओ, जिससे संसार के दुख ग्रस्त मृत्यु भय से पीड़ित को नई आशा मिले, नई आशा का संचार हो। New hope will be infused in hearts of misery, mad and death fearing beings। कहते हैं सबको बताओ। संजय जी ये आप सब बार बार सुनिए, इसको आगे स्प्रेड करिए कि जो हमारा मेन एम जो मैंने बोला is to merge with God, merge with our गुरु जी, और यहाँ रहते हुए भी उनका ध्यान करिए। फिर बड़े प्यार से कहते हैं, धरती पर मेरे स्टैंडर्ड्स इतने अधिक थे, बहुत प्यारी बात बोली, इतने अधिक थे जो लोगों के लिए अति कष्टदायक थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। आपने पीछे सुना कितने स्टूडेंट्स चले गए, उनके छोड़ के चले जाते थे। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, आवश्यकता से ज्यादा, और तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे। मेरी डांट फटकार में भी तुम्हारा प्रेम चमकता रहा। अब मैं कभी भी अपनी दृष्टि कठोर नहीं करूंगा तुम्हारे। सो ब्यूटिफुल, प्यार देखिए गुरु का अपने शिष्य के साथ। गुरुदेव आपकी डांट फटकार की कभी मुझे इतनी खल रही है, आपकी हर फटकार मेरे लिए सुरक्षा कवच है। परम पूज्य गुरुदेव आप मुझे फिर बार बार फटकार लगाइए। कहते मुझे आप अभी यही फटकार लगाइए। तो कहते हैं अब मैं तुम्हें कभी नहीं फटकारूंगा। उनकी आवाज में गंभीरता थी और हंसी की भी झलक थी। और फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव रिटन, ईश्वर के माया स्वप्न पृथ्वी, जब तक तुम और मैं अलग दिखते रहेंगे तब तक दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे। कहते हैं मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में हूँ, तुम धरती पे हो, और हम दोनों मुस्कुराते रहेंगे। अतः हम दोनों एक बनकर विराट परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तब हमारी मुस्कुराहट उनकी मुस्कुराहट होगी। कहते हैं अभी अब हम अलग अलग मुस्कुरा रहे हैं, जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो हमारी जो मुस्कुराहट है वो परमात्मा की मुस्कुराहट हो जाएगी। हमारा संयुक्त आनंद गीत ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले भक्तों के लिए अनंत काल तक होता रहेगा। सो ब्यूटीफुल। उन्होंने मुझे फिर कहते हैं ऐसी कुछ बातें बताई, ऐसे मार्गदर्शन दिए जो मैं इस पुस्तक में नहीं बता सकता, और मेरे साथ 2 घंटे बिताए और मेरे हर प्रश्न का जवाब दिया। और जून 1936 का मुझे कुछ उन्होंने कहते हैं भविष्यवाणी करी, मुझे बताई विश्व की। और जो अभी 1946 में बुक लिखी गई है,
जो कहते हैं कुछ साकार हो चुकी है। अब देखिए उसके बाद 36 के बाद कितना 90 इयर्स हो गए हैं, हो सकता है उनको बहुत भविष्यवाणी बताई होंगी अभी जो हमारे साथ हो रहा है। और फिर युक्तेश्वर गिरी जी उनको कहते हैं, बेटा जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, आज की तरह रक्त मांस के शरीर से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये दिव्य वचन देकर अदृश्य हो गए, ओझल हो गए। बादलों में से एक ध्वनि बार बार आ रही थी, जो भी कोई निर्विकल्प समाधि में ये जान लेगा कि तुम्हारी धरती एक ईश्वर का स्वप्न मात्र है, वे इससे सूक्ष्म स्वप्न हृदय लोक में आ सकता है एंड फाइंड मी इन सेम बॉडी रिसरेक्ट। और मेरा दुख दूर हो गया और शोक करुणा ने मेरी जो शांति छीनी हुई थी वे लज्जित होकर भाग गई। क्योंकि लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुल है। मेरी नव आत्मा के सारे छेद खुल गए, परमानंद के फवारे से खुल गए, जो मैंने जो बंद थे, और तेज बाढ़ से पवित्र और बड़े होते गए। मेरे पूर्व जन्म के चलचित्र की भांति प्रकट हो रहे थे और अतीत के सारे अच्छे बुरे कर्म चारों ओर फैले दिव्य प्रकाश में घुल गए। देखिए आई थिंक ही वाज कटिंग हिज वॉट एवर लिटिल कर्मास, और उस जन्म इसके और एस्ट्रल वर्ल्ड के जो उनको उन्होंने दिखाए। और ये मैं समझ रही हूँ। फिर मैंने इस आत्म कथा को गुरुदेव की आज्ञा से ही बताया। कहते हैं आई टुक हिज परमिशन अबाउट दिस रिसरेक्शन, कि मैं बता सकूं अपने लोगों को, जो आपको निश्चय व्याकुल करेगी, जिसमें जिज्ञासा। देखिए मैं बहुत व्याकुल हुई, और आई एम श्योर आप लोग भी सुन के बहुत व्याकुल हो रहे होंगे कि वी नेवर थॉट ऑफ दीज थिंग्स। ये दिस द रियलिटी इज दैट वी आर ऑल लिविंग इन ड्रीम वर्ल्ड। मनुष्य जब संकल्प करेगा उस दिन मुक्ति के पथ पर चलेगा। द डे ही विज ही सेट ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम। बहुत समय से लोग सुन रहे हैं तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे, पर अजय आत्मा पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सो बेसिकली सेज कि अपने वी हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन, बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, और अपनी आत्मा को अंदर झांकना है। और फिर एंड उन्होंने ये करा कि अजय आत्मा पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसको हमें ध्यान लगाना है। फिर एक उन्होंने एक इंसिडेंट बड़ा प्यारा बताया। कहते हैं एक उनकी लेडी, ओल्ड लेडी शिष्य होती थी युक्तेश्वर गिरी की, पुरी में ही रहती थी। और उनको वो आश्रम में आई, उनको नहीं पता था कि इनकी मृत्यु हो गई है। वो आश्रम में आई और कहने लगी कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो वहाँ के जो शिवानंद, जो उनके इंचार्ज थे पुरी के, वो कहते हैं उनके तो उन्होंने चोला छोड़ दिया है, उनको समाधि में ले जाते हैं। तो कहती है कि मैं तो आज सुबह मेरे को युक्तेश्वर गिरी जी ने, वो तो मेरे सैर करते हुए मेरे घर के बाहर खड़े हुए मेरे से बात करी और मुझे बोला कि तुम शाम को आश्रम में आना। तो मैं तो उनको मिलने आई हूँ। तो जो शिवानंद जी थे ये उनके पैरों पे पड़ गए, और वो ये कहती हैं, माता कहती है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वे पुनर्जीवित हो गए, और वो ही इज रिजन, और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दे के गए हैं मेरे को। तो परमहंस जी कहते हैं कि मेरे को ही नहीं, उन ओल्ड लेडी को भी उन्होंने दर्शन दिए, जो उनको पता लगा बाद में। अब देखिए ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब आई विल टेल यू माय टेक, और मैं पहले शब्द को यूज करूंगी, इसलिए कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने व्यूज दूंगी, क्योंकि मेरे जो टेक है उसमें मैंने जपजी साहब को भी यूज करा है, तो मैं इसलिए शब्द को पहले बोलना चाहती हूँ। तो देखिए क्या है, जय जयकार करे सब कोई, हर मन तन बसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई, गुरपुरे की वड्याई, ताकि कीमत कहीं न जाए। हो कुर्बान जाऊं तेरे नाम, जिसनु बख्श ले मेरे प्यारे, सो जग तेरा गावे। देखिए जय जयकार हमें इसलिए करनी है, हमने सब गुरुओं की जय जयकार करनी है, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी जी ने चोला छोड़ा, हमारे गुरु जी ने छोड़ा, अभी उनका दिवस आया, हमको उनकी सबकी जय जयकार करनी है। बिकॉज जिसनु बख्श ले मेरे प्यारे, सो जग तेरा गावे, एक वही है जो हमको बख्शा सकते हैं। And this is the glorious greatness of the perfect Guru. His value cannot be described. जय जयकार करे सब कोई, हर जय गुरपुरे की वड्याई, मतलब उसकी हम वड्याई नहीं कर सकते। अब देखिए अब मेरा क्या टेक है।
जब आपको ये सुनकर या पढ़कर, मेरा सुन के या जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे और इसको अनुभव करेंगे, तो आप समझिए, अगर आपको समझ आने लगे तो आप ये समझिए कि गुरु जी के आगे आपकी अर्जी लग गई है कॉजल वर्ल्ड में जाने के लिए। ये मैंने कहीं किसी का सुना था, उसने कहा कि मैंने 10 बार पढ़ा, तो उसने कहा कि अब आपकी अर्जी लग गई होगी। तो होपफुली मैं आपको इतना समझा पाई हूँ कि आपकी हमारी अर्जी अभी से ही लग जाए, और इसको बार बार पढ़िए, सुनिए, और इस महत्वपूर्ण चैप्टर से आप विचलित नहीं हुई, सिर्फ आप इंट्रोस्पेक्शन करिए। हमें अपने आप को पहचानना है कि हु एम आई, व्हाट वी शुड डू, व्हाट इज द अल्टीमेट एम इन लाइफ। देखिए हम कौन है, क्यों आए हैं, हम अभी तक क्या सुबह उठे, खाया पिया, अपने इंजॉय किया, हमें अपना लाइफ का पर्पस को जानना है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। हमें ये समझना है कि हम ड्रीम वर्ल्ड में हैं, और इच्छाएं, वासनाएं, लालच रखते रहेंगे तो हमें आना और जाना पड़ेगा, और हम निर्विकल्प समाधि में तो नहीं जा सकते। देखिए उसके लिए बहुत ऊंचा लेवल चाहिए, पर हमारा हाथ किसने थामा है? हमारे गुरु जी ने, जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है, प्रोवाइडेड हम भी कुछ मेहनत करें, हमारी तरफ से भी कुछ मेहनत होनी चाहिए, उसके उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, शून्य बनने की कोशिश करें, और अपने पूर्व कर्मों को अच्छे कार्य सोच से बैलेंस करें। एंड देखिए हमें क्या करना है, हमको जो भी आता है उसको शेयर करें, छुपाए नहीं। ये देखिए मैंने किसी से सुना, किसी मास्टर से, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी वो कोई चीज आती है वो बताती नहीं है। एक मैंने देखा कोई छोटी सी रेसिपी होती है वो नहीं बताते हैं, तो वो कहती है कि आपको कुछ भी आता है, आपको कुछ भी सिखाना, कोई टैलेंट है, आप उसको आगे स्प्रेड करिए। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम वेरियस मास्टर्स, मैंने उनका सुना। और फिर कहते हैं वी आर ऑल वन, हम सब एक ही जोत से आए हैं, ये मैंने पहले भी बोला था। और कबीर जी भी यही कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और उसके बाद हमें अपनी आत्मा को समझना है, जो बिना यूज किए रस्ट हो रही है, बंद पड़ी हुई है, रस्टिंग, उसमें जंग लग रहा है, उसको और आप समझिए और फिर निभाइए। समझना ही नहीं है उसको, उसको प्रैक्टिकल करिए। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं, आप, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, आप मैं तुमको समझा रहा हूँ, तो उसको आप आगे उसको काम करिए, उस कार्य से अपनी सोल को जो आप समझ रहे हैं उसको आगे प्रैक्टिकल करिए, और मन को शांत करिए, जिससे कॉजल बॉडी की डेवलपमेंट होए और आपके चक्रों में कॉस्मिक एनर्जी आए। देखिए मन को शांत करना बहुत कठिन है, बहुत लोग हमें दुख देते हैं, इट इज वेरी टफ टास्क। सो आप कोशिश करिए मन को छोटी, एटलीस्ट छोटी छोटी बातों में हमको विचलित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर हमको कोई छोटा सा काम नहीं होता, अगर हम टाइम से कहीं नहीं पहुंच रहे होते तो हम विचलित हो जाते हैं। एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट ट्राइंग दैट, और अपने आप को पूछिए कि हमारे, अपने आप से कि हमारा जीवन क्यों है, हमारा धर्म क्या है, क्या हम सेवा कर सकते हैं। और गुरुजी भी कार्य और कर्म को ही देखते थे। उन्होंने, मैंने कहीं सुना था, बहुत बड़ी संगत से सुना था, कि गुरुजी जब हमसे कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे कार्य और कर्म को ही देखते हैं। और धरती को खूबसूरत बनाइए। और ध्यान क्या है, अपने आप को जानने के लिए है, हमको क्या करना है। वी हैव टू बी अवेक एंड अवेयर इन आवर लाइफ्स, हु एम आई। और कहते हैं, बुल्ले शाह ने कहा है, बहुत बड़े सूफी पोएट हुए 17th सेंचुरी के, बुल्ला की जाना मैं कौन, द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ एनीवन इज इनवर्ट जर्नी। और उसके बाद देखिए मैंने शंकराचार्य का भी वो एक निर्वाणा अष्टकम पिछले चैप्टर्स में बोला था, वहां भी यही बोला गया था, चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो हम। तो क्या है इसका, क्या मतलब है, मैं चिर आनंद हूँ, चिन्मय रूप शिव। चिन्मय का क्या मतलब होता है, ज्ञान से भरी सुपर कॉन्शियसनेस। तो मतलब हमको इसी जन्म में अपने आप की कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना है, और नॉलेज के थ्रू, विजडम के थ्रू। और आप चाहे कोई भी रास्ता अपनाइए, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होती, आप भक्ति का मार्ग करिए, शब्द सुन के आप करिए, कोई भी मार्ग आप अपनाइए, जिससे आपको सही राह मिले, जैसा ऊपर है वैसा नीचे।
धरती को वैसे बनाइए जैसा जैसा ऊपर है। और उसके बाद देखिए मैंने, हम जपजी साहब रोज सब प्लेटफॉर्म्स पे चलता है आज, और मैं भी रोज पढ़ती हूँ। आज मुझे गुरुजी ने जपजी साहब का इस चैप्टर से मीनिंग कुछ सिखाया है। अब मैंने ये समझा है, देखिए जपजी साहब भी, आई वुड से 80% इज जपजी साहब इज दिस चैप्टर। जैसे ये है कि हुक्मी होवन आकार हुकुम न कया जाए, हुक्मी होवन जीव हुकुम मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए, हुक्म एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए। इसका क्या मतलब, आप जरन मरम में आते जाते हैं। फिर वो एक उन्होंने बोला, पाताला पाताल लक आगासा आगास, उड़क उड़क भाल थके वेद कहे एक बात। उड़क मीन्स कितने बड़े बड़े पाताल ऊपर हैं और जिसका कोई एंड ही नहीं है। ये भी देखिए हमने एस्ट्रल वर्ल्ड का सीखा, आगे शिवलोक का ये इस चैप्टर में सीखा। फिर वो कहते हैं सो दर के हा सो घर के हा जिथे सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे केते राग परिसन। मतलब जहां वो बैठे हैं वो क्या है, वो यूनिवर्स क्या है, ये बता रही है। उसके बाद जो बिगेस्ट टीचिंग आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम जपजी साहब, वो कहते हैं मुंदा संतोष शरम पद जोली ध्यान की करे विभूत, किंता काल कुआरी काया जगत डंडा प्रति, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगदीश, आदेश जिसे आदेश जुग जुग एको। कहते हैं यू मेक कंटेंटमेंट योर इयरिंग्स, ह्यूमिलिटी योर बेगिंग बोल, मेडिटेशन एज ऐश, अपने जो सर पे आप माथे पे लगाते हैं, और डेथ को आप एक ड्रीम वर्ड समझिए, प्योरिटी, ब्रदरहुड, कॉन्कर योर माइंड, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस। माय गॉड, देखिए आज मुझे, मैं बहुत, मेरी इच्छा थी मैं जपजी साहब को सीखूं, और मेरे को लगता था कि मैं किसी पार्टी के पास जाऊं। आज देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे सिखाया। और उसके बाद स्पिरिचुअल विजडम जो ज्ञान खंड है, उसमें भी आप एंड में देखिए वो क्या कहते हैं, sound current of naad vibrate there and sights of bliss, consciousness, intellect, understanding of mind and अपने माइंड को अंडरस्टैंड करिए। ये एंड में ये स्पिरिचुअल विजडम से जपजी साहब खत्म होता है। तो इस कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, हमारी वाणी में इतनी पावर है। आज देखिए मुझे अब हमें समझ आता है कि हमारे गुरुजी क्यों बोलते हैं कि बानी को आप सुनिए, और आप बानी को प्लीज लिमिट नहीं करिए, जितना आप सीख सकते हैं, जो जो आप शब्द सीख सकते हैं आप उनको सीखिए। आज गुरुजी का इतना लाख लाख शुक्राना है कि इस चैप्टर से गुरुजी ने मुझे जपजी साहब भी सिखाया, जिसकी जो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं सब जपजी साहब सीखूं, और वो आज मैंने इस चैप्टर से सीखा। सो इट्स ऑल हिज लीला एंड आई एंड हियर। और आपसे मेरी अरदास है कि आई हैव ट्राइड माय अटमोस्ट बेस्ट टू एक्सप्लेन द वे इट इज सेड इन द बुक, और हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो तो आप गुरुजी मुझे माफ करिए। और मेरी आपसे अरदास है कि आप इसको समझिए, पढ़िए, और ये जितने भी एपिसोड्स हैं ये इनको हल्के लेने वाले नहीं है, ये सत्संग नहीं है, इनको आप ट्रेजर की तरह रखिए। और जब आपको कुछ आप कभी कभी सुनते रहिए जब आपके पास समय हो। ये नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और सुन के आप भूल जाएं, इसको हमें प्रिजर्व करना है। और मैं भी अपने जब सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मैंने कब बोला था। फॉर मी ऑल्सो दे आर न्यू। हर टाइम वो कहते हैं ना, मेरा साहिब नित नवा, तो रोज उन इन सत्संगों में से मैं नई चीज सीखती हूँ। आप भी जैसे हम सत्संग से सीखते हैं, आप इसको जरूर सुनिए और इसको प्रैक्टिस करिए। तो ये मैंने जाना, ये इतना डीप चैप्टर है। इसके बाद परमहंसा के जो 3 या 4 चैप्टर्स रह गए हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग और लाइट हैं, एंड द सीरियसनेस ऑफ द बुक it ends here. So thank you very much everyone, and thank you very much.